हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रोफेशनल डेवलप बाय आसी। दोस्तों, आप सब लोग ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपने आसपास सफाई रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते रहें और साथ ही अपने वैक्सीनेशन प्रोसेस को अगर आपने पूरा नहीं किया है तो प्लीज़ उसे पूरा कर लें। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंप्लेन लेटर अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। दोस्तों, आजकल के दौर में हमने सुना है कि लड़का और लड़की बराबर स्तर पर हैं, तो जाहिर है वो साथ में काम करते हैं। और आजकल तो महंगाई का दौर चल रहा है, तो उसमें ये नॉर्मल है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही मिलकर काम करते हैं। एक महिला भी यही सोचकर काम पर निकलती है कि वो अपने करियर में कुछ अच्छा कर सके और साथ ही अपने परिवार और अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए, उनके अच्छे जीवन के लिए बेस्ट कंट्रीब्यूशन कर सके। लेकिन ये भी सच है दोस्तों कि ऐसी महिला जिसकी हमें इज्जत करनी चाहिए, उनकी सोच के लिए उनको सलाम और सम्मान मिलना चाहिए, उनके जज्बे की कदर करते हुए, उनकी काबिलियत को देखते हुए उनको बेस्ट सपोर्ट देना चाहिए, बजाय इसके उनके साथ काम करने वाले ही उनका शोषण कर लेते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये हर ऑफिस या वर्क प्लेस पर होता है, लेकिन ये भी सच है कि ज़्यादातर काम करने वाली महिलाएं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करती हो या फिर डोमेस्टिक सर्वेंट हो, ऑलमोस्ट 70% महिलाओं के साथ वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरेसमेंट होता है। अगर महिला एम्प्लॉय है तो उसके साथ काम करने वाले उसके साथ ऐसा करते हैं, और अगर महिला डोमेस्टिक सर्वेंट है जैसे कि मेड, ऐसे में वो जिन घरों में काम करती हैं वहाँ उनके साथ ऐसा होता है। और सबसे बुरी बात ये है कि ये हर प्रोफेशन में होता है, मतलब प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट सेक्टर्स, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, हॉस्पिटल, स्कूल्स, इवन सिविल सर्विसेज में भी होता है। और हर वर्ग की महिला के साथ ऐसा होता है, चाहे वो रिसेप्शनिस्ट जॉब में हो या टीचर हो या एयर होस्टेस हो या बैंक या नर्स या डॉक्टर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और इन सभी जगह वो किसी भी दर्जे पे काम कर रही हो या किसी भी रैंक या पोजीशन पर हो, उन सभी जगह उनके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन के केसेस मिले हैं। अगर ऐसे में महिला विधवा हो या डिवोर्सी हो तो ये और भी मुश्किल स्थिति महिला के लिए हो जाती है, और कई बार तो ऐसे केसेस रिपोर्ट भी नहीं होते हैं, जो कि सबसे बड़ा कारण है कि सेक्सुअल हरेसमेंट इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है। लेकिन इन्हें रिपोर्ट ना करने की भी वजह ये भी है कि अगर जब किसी महिला के साथ ऐसा होता है और अगर वो अपने कलीग्स, फ्रेंड्स या परिवार में इसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो ज़्यादातर उन्हें इसे रिपोर्ट ना करने की सलाह दी जाती है, या नौकरी बदलने को या छोड़ने को मजबूर किया जाता है, या क्यों इन सब में पढ़ना जिससे बदनामी हो, ऐसा कहकर बात को दबाने के लिए कहा जाता है। लेकिन अगर आप एक काम करने वाली महिला हैं या आपके परिवार में आपकी सिस्टर, वाइफ, फ्रेंड्स में अगर कोई भी काम करने वाली महिला है और उनमें से किसी के साथ ऐसा हुआ है, तो इसे रोके नहीं बल्कि इसकी कंप्लेन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके साथ किसी भी तरीके का सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है तो इसके लिए आप एक फॉर्मल कंप्लेन अपनी कंपनी में कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी ऑफिस में पुरुष और महिला कर्मचारी साथ में काम करते हैं तो वहाँ पॉश यानी पॉलिसी फॉर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट की मीटिंग मंथ या क्वार्टर में एक बार ज़रूर होती है, जिसमें सिर्फ महिला कर्मचारियों को ही इनवाइट किया जाता है और उनके साथ काम करते वक्त अगर कुछ गलत हुआ है तो उसके बारे में रिपोर्ट किया जा सकता है। यहाँ पर ज़्यादातर ओरल कंप्लेन से ही काम हो जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो फॉर्मल रिटन कंप्लेन भी कर सकते हैं। ऐसे में कंपनी को आपकी फॉर्मल कंप्लेन पर एक्शन ज़रूर लेना होगा और कोई म्यूचुअल या प्रॉपर सोल्यूशन ज़रूर देना होगा, क्योंकि सेक्सुअल हरेसमेंट एक कानूनी जुर्म है और हमारी गवर्नमेंट ने भी वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए इसका एक कानून भी बनाया है। उस लॉ का नाम है द सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिडर्सल एक्ट 2013। दोस्तों, इस लॉ के बारे में आप इंटरनेट में या किसी भी अच्छे वकील से कंसल्ट करके इसके बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इस लॉ के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये लॉ सिर्फ वुमेन प्रोटेक्शन के लिए है। मेल सेक्सुअल हरेसमेंट इस लॉ में कवर नहीं होता। वैसे तो इस लॉ की नींव 1997 में बनाई गई थी, बट ये लॉ 9 दिसंबर 2013 में इफेक्टिव हुआ। इसके अंदर 8 चैप्टर्स और 30 सेक्शंस हैं। इसको अगर आगे समझें तो इसे बनाने का उद्देश्य या पर्पस था an act to provide protection against sexual harassment of women at workplace for the prevention, redressal of complaints of sexual harassment and for matters connected therewith or incidental thereto। मतलब वर्क प्लेस पर इसे रोकने के लिए, और अगर हो जाए तो उसमें कंप्लेन कैसे होगी और उस कंप्लेन को कैसे एड्रेस किया जाएगा, इसके बारे में बताते हैं। इस लॉ को इनेक्ट या स्थापित करने के लिए 2 इम्पोर्टेंट रीजंस हैं। सबसे पहला, ये लॉ हमारे दूसरे लॉ आर्टिकल 14, 15, 21 और 19 को बचाता है,
जिसका मतलब है आर्टिकल 14 कहता है कि आदमी और औरत दोनों बराबर से काम कर सकते हैं। आर्टिकल 15 कहता है कि हम किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं कर सकते बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 21 कहता है कि हर वुमेन को अपनी डिग्निटी के साथ रहने का हक है। और आर्टिकल 19 कहता है कि कोई भी किसी भी तरीके के प्रोफेशन को कर सकता है। और दूसरा इंटरनेशनल लॉ है जिसकी प्रोटेक्शन के लिए इस लॉ को इनेक्ट करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, ऊपर बताए गए कानून को बचाने के लिए इस एक्ट को इफेक्टिव किया गया। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, इस कानून में 30 सेक्शंस हैं और उसमें चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 3, जो अगेन कुछ पार्ट्स में डिवाइड है, जिसे शॉर्ट में हम बताना चाहेंगे। सेक्शन 3(1) नो वुमेन शैल बी सब्जेक्ट टू सेक्सुअल हरेसमेंट एट एनी वर्क प्लेस। नेक्स्ट, सेक्शन 3.2। फ्रेंड्स, इसको समझने से पहले ये ज़रूरी है कि आप समझे सेक्सुअल हरेसमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2(n), sexual harassment includes unwelcome sexually determined behavior whether directly or by implication। इसका मतलब है वर्क प्लेस पे लेडी के साथ कोई ऐसा व्यवहार जो उसके कंसेंट के बिना हुआ है, जिसमें आते हैं उनको फिजिकली टच करना, उनसे किसी तरीके के सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड करना, उन पर किसी तरीके का सेक्सुअल रिमार्क करना, या उनको कोई भी अश्लील या गलत वीडियो दिखाना, या कोई और तरीके का हरासमेंट जिसे लेडी ने वेलकम नहीं किया है, चाहे वो फिजिकल हो, वर्बल हो या नॉन वर्बल। फ्रेंड्स, इसी का एडवांस वर्जन है सेक्शन 3(2), जिसमें फर्स्ट कहता है कि मेल और फीमेल ने अगर सेम काम किया है बट ऐसे केसेस में प्रेफरेंस मेल्स को देना, या फिर जिस लेडी ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है उसको बाकी लड़कीज़ के बदले में प्रेफरेंस देना। नेक्स्ट, महिला कर्मचारी को किसी लेट नाइट पार्टी या कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए मजबूर करना, या उसके अहित में कोई व्यवहार करना, या उसको ड्रिंकिंग स्मोकिंग के लिए फोर्स करना। नेक्स्ट, ऑफिस को उनके खिलाफ करना, उनके काम करने में इंटरफेयर करना, या उन्हें उकसाना, या कुछ इस तरीके का उनके लिए वर्क प्लेस में एनवायरनमेंट को बना देना। इसके बाद लास्ट, कुछ ऐसा दुर्व्यवहार करना जिससे उनकी इज्जत या हेल्थ को किसी तरीके का खतरा हो जाए, ड्रिंक्स में कुछ मिला देना, सबके सामने उनको जलील या डांटना एक्सेट्रा। ये सब एक लेडी के लिए सेक्सुअल हरेसमेंट ही है। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है या होता है तो आप इमीडिएटली फॉर्मल कंप्लेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये व्यवहार आपके साथ एम्प्लॉय, मतलब जो आपके साथ काम करते हैं, या एम्प्लॉयर जिन्होंने आपको जॉब दिया है, मतलब आपके मैनेजर्स, कंपनी ओनर्स, एमडी, चेयरमैन, दोनों ही केसेस में आप फॉर्मल कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आप कंप्लेन करते हैं तो ये कंप्लेन आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी या एलसीसी लोकल कंप्लेंट कमेटी के पास फर्दर इंक्वायरी के लिए जाता है। अगर आपके ऑफिस में 10 लोग हैं और अगर आपके साथ हरेसमेंट किसी एम्प्लॉय, सीनियर, जूनियर, कलीग, मैनेजर या सुपीरियर, प्यून, जूनियर स्टाफ में से किसी ने किया है तो ये आईसीसी में रिपोर्ट होगा। और अगर 10 लोग से कम हैं, या कंपनी के ओनर या बोर्ड मेंबर ने या चेयरपर्सन ने या कंपनी के मालिक ने अगर ऐसा हैरेसमेंट आपके साथ किया है, या डोमेस्टिक सर्वेंट के केस हों जैसे कि मेड, तो ऐसे में ये एलसीसी या लोकल कंप्लेंट कमेटी को रिपोर्ट होगा। एलसीसी के केस में ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है टू डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, जो इस कमेटी को कंस्टिट्यूट करता है। इन दोनों ही कमेटी में एक प्रॉपर टीम होती है जिसमें महिला हेड करती हैं, या एटलीस्ट एक महिला ज़रूर इंक्लूड होती है, जो इन केसेस की एक निष्पक्ष इंक्वायरी करते हैं। इसके बारे में आप डिटेल में इस कानून में पढ़ सकते हैं। अगर आपके साथ हैरेसमेंट हुआ है तो आपको ये कमेटी एग्रीवीड वुमेन से एड्रेस करेगी, और जिसने आपके साथ हैरेसमेंट किया है या जिनके अगेंस्ट में आपने कंप्लेन किया है उसे रिस्पोंडेंट से एड्रेस किया जाता है। फ्रेंड्स, कमेटी, आईसीसी और एलसीसी दोनों ही उस समय एक सिविल कोर्ट जितनी पावर रखते हैं और फाइनल डिसीजन को एक कोर्ट ऑर्डर की तरह ही फॉलो करना होता है। यहाँ दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट है तो आप विदिन 3 मंथ्स में इसे रिपोर्ट करें, तभी ये कमेटीज़ आपकी मदद कर पाएंगे, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट, दोनों ही कमेटी ये कोशिश करती हैं कि दोनों पार्टीज यानी एग्रीवीड वुमेन और रिस्पोंडेंट एक म्यूचुअल सॉल्यूशन या कंसलेशन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर सेटलमेंट हो जाता है तो फाइनल सेटलमेंट को रिकॉर्ड करके सभी पार्टीज को कॉपी दे दी जाती है, एक कॉपी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में भी सबमिट कर दी जाती है और केस को ख़त्म कर दिया जाता है। यहाँ फ्रेंड्स 2 इम्पॉर्टेंट बातें और भी हैं। सेटलमेंट सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होता, मतलब सिर्फ पैसे देकर मामले को दबा देना ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट, जो सेटलमेंट फाइनल हुई है और अगर पूरी नहीं की गई तो ये आईपीसी
या इंडियन पेनल कोड सेक्शन 509 के अकॉर्डिंग रिपोर्ट होगा, मीन्स इंटेंडिंग टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ एनी वुमन। दोनों ही केसेस में बोथ पार्टीज चाहे तो सिविल कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। दोस्तों, हमने सिर्फ इस कानून के ग्लिम्स ही बताए हैं जिससे आपको कंप्लेन करने की ताकत का पता चले, बट ये एक पूरा कानून है और इससे अच्छे से समझने के लिए इसके बारे में आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं या एक अच्छे वकील से और बेहतर तरीके से इसे समझ सकते हैं। और हाँ, इस कानून का कभी कोई गलत इस्तेमाल ना करें या किसी को फंसाने का, उनसे बदला लेने के पॉइंट से इस लॉ को मिसयूज़ ना करें, क्योंकि उससे केस में ये ज़्यादा बुरा होगा और सभी के लिए परेशानी और बदनामी का कारण भी बन सकता है। बट ऑफ कोर्स, अगर आपके कंसेंट के बिना आपके साथ अगर कोई गलत व्यवहार हो रहा है तो बिल्कुल भी चुप ना रहें और ज़रूर इसकी कंप्लेन करें, क्योंकि आपकी जिस कंपनी में आप काम करते हैं, आपकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी उसी कंपनी की होती है कि आप बिना डरे अपने काम में फोकस करें। इन कंप्लेंट्स को आप कैसे बना सकते हैं, चलिए इनके टेम्पलेट्स बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। साथ ही दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी हैं जिन्हें आपको हैरेसमेंट कंप्लेंट लेटर्स बनाते वक्त ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। फर्स्ट इज सब्जेक्ट प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट, whom टू एड्रेस, किन्हें आप लेटर को एड्रेस कर रहे हैं उनका नाम, पोजीशन प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। बॉडी ऑफ ईमेल, इसमें एग्जैक्ट इंसिडेंट इंक्लूडिंग रिस्पोंडेंट का नाम, टाइम, डेट, लोकेशन ज़रूर होना चाहिए। अगर कोई विटनेस है तो उसे भी पूछकर आप उनको भी एज अ विटनेस मेंशन कर सकते हैं। क्लोजिंग, एक प्रोफेशनल टोन में उनको इस मैटर को जल्दी सॉल्व करने की रिक्वेस्ट करनी चाहिए। साथ ही रिपोर्ट करते वक्त इन्हें भी ज़रूर इंक्लूड करें। आपकी पोजीशन कंपनी में क्या है, आप क्या काम करते हैं, जिन्होंने आपके साथ हैरेसमेंट किया है उनकी वर्क रिलेशनशिप आपके साथ क्या है, जैसे आपके बॉस, सुपरवाइज़र, सीनियर, जूनियर, कलीग, प्यून, कोवर्कर, कॉन्ट्रैक्टर, लेबर, प्यून एक्सेट्रा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला टाइप है ऑफिशियल कंप्लेंट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट। डेट टू द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, एबीसी कंपनी, दिल्ली। सब्जेक्ट ऑफिशियल कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। डियर मिस कक्कर, with this email I am formally writing complaint against my superior Mr. K. Narang. I am a receptionist at ABC company for last 1 year, and one of my duties besides attending visitor is to act as assistant to Mr. K. Narang and inform him about daily meetings and sometimes even writing mails or letters on his behalf. On 3rd September 2021 at around 4 p.m, Mr. K. Narang called me in his office and asked me to take dictation for 3 to 4 mails. I went to his office. Without any concern, he started dictating me letters. Mr. K. Narang started walking around in office. I didn't notice anything unusual at that time, but then instead of sitting at his seat, Mr. K. Narang sat next to me over the table where I was taking notes. Still, I didn't bother as I was focusing to write the letters properly. But then during the dictation of the third letter, he touched my shoulder. I didn't able to catch his intentions, but then he started rubbing his hands on my shoulders. I first ignored and requested him that it's difficult for me writing letters, but then he started asking me if I had a boyfriend. I again ignored, but then after an inappropriate touch in my neck, I immediately informed him that I am uncomfortable and immediately left the office. I did inform about this incident to my colleague, Ms. Jenny D'Souza. However, we just ignored the full matter. For next 1 week, Mr. K. Narang didn't call me in his office. However, on 17th September, Mr. K. Narang again called me for dictation. Once I reached in his cabin, Mr. K. Narang was watching some video on his phone. I sat down and asked him to dictate. He said before taking the dictation, there is some educational video he would like me to watch. As soon as he turned the phone towards me, I saw it was a porn video and he even unmuted the volume. I was embarrassed as Mr. K. Narang is not only my superior but almost twice my age, and this kind of behavior is shocking for me. I again tried to walk out from his office, but then he said the dictations are not completed and asked me to take the same, which I refused. He then threatens me that he will report my unwillingness to perform my duties. But because I was shocked and afraid, without any second thoughts, I left and again immediately informed the same to my colleague, Ms. Jenny D'Souza. This kind of behavior from Mr. K. Narang is unacceptable, and I am sure that ABC company will take appropriate action against Mr. K. Narang.
For any discussion, feel free to reach me. Many thanks in advance for taking out your valuable time to look into this letter, hoping for quick response from concerned departments. Sincerely, Rekha Verma, Employee Code 283. इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप आता है ऑफिशियल कंप्लेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट इफ यू आर थ्रेटेड। मतलब कि फ्रेंड्स अगर आपको हरासमेंट के बाद किसी तरीके की धमकी दी है। चलिए फ्रेंड्स करते हैं। डेट टू द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ABC कंपनी, दिल्ली। Subject: official complaint of sexual harassment. Dear Ms. Sharma, I have recently joined ABC company around 6 months back as sales executive. For the past 4 months, I have been experiencing sexual harassment from Mr. David Chawla, manager of marketing department. Initially, I ignored and many times I politely asked him to stop this kind of behavior, but since then it only escalated. On 14th August, Mr. David Chawla asked me to go out with him on a date. I said no, but he continuously forcing me to accept the invitation. He even mentioned that because 15th August is Independence holiday, we can go out for a long drive. I again denied, and by chance our HR came asking us to join for the Independence Day celebration. I think he must have overheard this conversation. Upon return to office since 17th August, Mr. Chawla casually commenting on my dresses and physical appearances. Also tries to tickling me. I verbally asked him to stop, but he always laughed as it was only a joke. Then on 25th August 2021, I went to a photocopy machine. I didn't know, but Mr. Chawla followed me. I thought maybe he needs to use the machine. I didn't know his intentions. He tried to touch me pretending he's taking out the papers from the tray. But then he tried to grab me from my waist. I condemned his behavior and immediately left. I was shocked and afraid because the working environment is not appropriate for me to continue my work. On 26th August 2021, I wrote Mr. David a letter attached, informing him, formally pointing out his harassing behavior and demanding in writing that he is no longer approach me in this manner. As a response, Mr. Chawla visited my desk and again laughed and said, "I am a manager and you report to me. I decide who will work here." Mr. Chawla indirectly threatened me that if I will not provide what he wanted, he can get me out of the job and even make some bad comments in my character certificate, making it difficult for me to look for a job in the similar field. I have discussed it with other female colleagues from other departments. They informed me that Mr. David Chawla always gets his ways and it's better to ignore and try to take transfer in other departments. However, I think it's time that Mr. David Chawla must be punished for his inappropriate behavior at the workplace. With this letter, I am formally complaining against sexual harassment against Mr. David Chawla. I hope as per company policy, the matter will be thoroughly investigated and strict action will be taken against Mr. David Chawla. Sincerely, your name, your designation, followed by your contact details. इसके बाद फ्रेंड्स are the next type, official complaints against sexual behaviors in case respondent asking for sexual favors or creating a hostile work environment. तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। टू द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ABC कंपनी, दिल्ली। सब्जेक्ट: ऑफिशियल कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट। डियर मिस्टर RV Rana, I am writing this letter to formally lodge a complaint against my immediate boss, Mr. Manpreet Singh, VP Sales, ABC company. I have been working here for past 1 year and during the tenure of my employment, I have completed all major tasks and assignments in due time. Company also recognized my work and I have been promoted as team leader under Mr. Manjeet Singh. In first few months, Mr. Manjeet Singh cracked jokes about my dresses. However, keeping it light, I didn't take them seriously. All was going very well, but on 25th September, Mr. Singh asked me to stay late to assist him to complete the presentation on annual board meeting. Although I overheard by some female colleagues not to accept his request, considering the time pressure, I accepted the same. At around 7:30 p.m., all employees left except myself and Mr. Singh. I was doing my work, then Mr. Singh visited at my desk and giving me instructions on the presentation. But then he tried to touch me at my shoulder. I ignored as I was focusing on my work, but then he asked me if I am interested to go out with him on dinner after work. I immediately said no, and considering his intentions, I informed him that I am already engaged. He said nobody will know about this and it's important for employees to understand what their bosses needs. These are symptoms of good employees and route to career growth.
I have informed him I believe in merits and strictly told him that I am not interested to discuss any more about this. Then he again grabbed me from my waist and tried to hug me very tightly. I got scared, I pushed him and immediately rushed out of office. I heard him yelling at me, "If you say anything to anyone about this, your career is doomed and you are done in company." I got scared, I had fear to lose my job and I need this job, and I discussed about this with my close friends. However, since then Mr. Singh's behavior is changed towards me. He always looks me in anger and trying to find errors in my work. On 3rd October 2021, he shouted at me in front of all of us. I was embarrassed and feel disgusted. I also overheard from my other male colleague that they have been provoked by Mr. Singh to file a false complaint against me that I am not doing my duties properly and my behavior towards my junior and with other staff members is not polite, creating a hostile work environment against me. Finally, after gathering lot of courage and fear to lose my job, I am complaining against Mr. Singh. I request to please take appropriate action against Mr. Singh. I even want a formal apology from Mr. Singh and an acknowledgement that he will attend some sort of sensitivity seminar. Hoping for a positive response. Thanking you. Yours sincerely, your name, your designation. इसके बाद फ्रेंड्स आता है नेक्स्ट टाइप, ऑफिशियल कंप्लेंट्स अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट इन केस ऑफ इमोशनल हरासमेंट और बुलिंग एट ऑफिस। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। टू द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ABC कंपनी टेली। सब्जेक्ट, ऑफिशियल कंप्लेंट ऑफ हरासमेंट एट वर्क प्लेस। डियर सर, it takes a long time to find courage to lodge complaint against your superiors, but sometimes the situation and circumstances are unbearable and start interrupting your work. The same had happened with me and I would like to file a complaint against my boss, Mr. Balaswamy, for emotional harassment at workplace. It all began 2 months ago when I was promoted as a senior manager, finance and transferred under team of Mr. Balaswamy, VP Finance. He is my superior, however, since I joined the team, I have not received any proper support from him. He took my promotion as a means to degrade me. He grants me work sometimes and then take out unnecessary errors, telling me I am good for nothing, questioning me for my promotion and constantly calls me stupid, ignorant, lazy and ugly. He even comments on my education and background status. I tried to reach him many times asking him to speak privately so we can solve all the issues, but he always ignored my request. I even tried to reach him to have a meeting along with other superiors. He said yes, but at the time of meeting never showed up, informing busy in meeting or busy in traveling. Initially I thought it will take time to adjust, but now Mr. Balaswamy attitude is actually affecting my work performance. I tried to reach other team members and ask them if I can do anything better or areas where I can improve. I have been informed that Mr. Balaswamy recommended Ms. Ritu Batra for this promotion. However, management offered this position to me. This could be one of the major reasons, although my work is more efficient. Mr. Balaswamy's behavior is still rude towards me and his negative comments are now affecting my work, even affecting my personal life as well. Also, it is not good for maintaining a healthy atmosphere in workplace. I kindly request to please organize joint meeting between myself and Mr. Balaswamy in presence with other management team addressing all the issues. This is an emotional harassment for an employee at workplace and I request for immediate action from concerned departments. I will be available anytime for any assistance needed. Thanking you, yours sincerely, your name followed by your designation. इसके बाद फ्रेंड्स आता है लास्ट टाइप, ऑफिशियल कंप्लेंट अगेंस्ट हरासमेंट, वर्बल हरासमेंट और अब्यूसिव बिहेवियर। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। डेट, टू द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ABC कंपनी टेली। सब्जेक्ट, ऑफिशियल कंप्लेंट ऑफ harassment at workplace. Dear sir, as your kind self are already aware that I am serving our reputed company as marketing manager since 2019, I am performing well and giving my 100% in the organization with best of my abilities. I have even received recognition from the management team as well. Unfortunately, last month I am facing a severe issue which never arose in my entire career. I am getting regularly abused verbally by my colleague, Miss Pratibha Rajput. Initially, I ignored it with the benefit of doubt, but when she crossed her reasonable limits, I confronted her for the same. To that, she made it appear as some joke. I upfront told her that I don't find it funny at all. Then she just laughed it off and then repeats the same behavior. Hence, I am forced to write you this as all her comments are not conducive to a healthy working atmosphere and it's making difficult for me to continue working here. There are several incidents when Ms. Rajput made mean comments on me
But what leads me to write this letter is when on 9th October 2021, I requested leave for 3 days to undergo procedure of vasectomy. Since then, she's name calling me the little finger or man without balls. I asked her many times to kindly stop and I am not comfortable with her behavior towards me. But again, she just laughed and asked me to take it as a joke. This is really disturbing and it's severely affecting my efficiency at workplace and peace of mind in person. Hence, I hereby request you to kindly intervene in this matter and help it to resolve at the earliest and do the needful and oblige. I will be available anytime for any assistance needed. Thanking you, yours sincerely, your name followed by your designation. तो दोस्तों यहाँ ख़त्म होते हैं हमारे सारे मेजर टाइप्स ऑफ हैरेसमेंट लेटर्स। आप इनको रेफ़र करके अपने अकॉर्डिंग अपने लेटर्स बना सकते हैं। ध्यान रहे जैसा कि बताया आपको टिप्स में इम्पॉर्टेंट है कि आप इंसिडेंट को प्रॉपरली और डिटेल में डिस्क्राइब करें जिसमें डेट, टाइम, लोकेशन सब कुछ इंक्लूड हो। और अगर आपको इस तरीके के लेटर बनाते वक्त कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स और क्लोजनेस के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।